हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक है मेरे भाई। तो आज ये तीसरा क्लास है। तो आप लोग अगर इस क्लास में हैं तो पहला और दूसरा क्लास देख लीजिए। ठीक है। इसमें क्या है मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है रियल नंबर का डिजिट सम, यानी रियल नंबर पे जो डिजिट सम है उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। आज हम ऐसे 3 टाइप बताएंगे जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है। जो जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसे बनते, जैसे लिखा है SOHAN को लिखा जाता है 1 6 8 1 5 लिखा जाता है। तो ऐसे MOHAN को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, यही है डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब होता है, जैसे यस कितने नंबर पे आता है, यस आता है 19 नंबर पे। यस कितने नंबर पे आता है, यस आता है 19 नंबर पे। डिजिट सम का मतलब होता है एक संख्या। तो 1 और 9 है, 19 में 1 और 9 है ना, तो 1 और 9 को जोड़ोगे तो ये जाएगा 10। लेकिन अभी भी ये डिजिट सम नहीं माना जाएगा। डिजिट सम एक अंक होता है, तो अभी ये 2 अंक है। 1 और 0 2 अंक है, 1 और 0 को जोड़ोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो यही लिखा गया है 1, यानी यस को लिखा गया है 1। क्यों? क्योंकि ये डिजिट सम का क्वेश्चन है। ओ आता है 15 पे। 15 में क्या है, 1 और 5 है, 1 और 5 को जोड़ोगे तो 6 बन जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखा है। ठीक है मेरे भाई। 8 8 में 1 अंक है ना, तो डिजिट सम 8 ही होगा, तो 8 लिखा है। उसी प्रकार से 1 में 1 अंक है तो 1 लिखा गया है। यन है 1 और 4, 1 और 4 मिलकर यानी 14, 1 और 4 है तो 1 और 4 मिलकर 5 बन गया। ठीक है मेरे भाई। तो ये डिजिट सम। उसी प्रकार इसको लिखना है। देखो यम होता है 13 पे, 13 यम होता है ना, तो 1 और 3 तो ये हो जाएगा 4। ओ होता है 15 पे, 1 और 5 6 हो जाएगा। 8 8 में 1 ये तो 8 हो जाएगा। ए 1 पे है तो 1 हो जाएगा। यन होता है 14 नंबर पे है तो 1 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ऐसे डिजिट सम के ये क्वेश्चन होते हैं। उसी प्रकार जैसे हम आपको देते हैं राम। राम का क्या होगा डिजिट सम में, राम राम आते हैं। आर कितने नंबर पे आता है, 18। 18 1 और 8 तो 1 और 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार तो 1 पे आता है 1। यम आता है 13 नंबर पे, तो 13 में 1 और 3 होते हैं, 1 और 3 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 4। ठीक है। ये होते हैं डिजिट सम। ठीक है। तो आज के बाद आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आएगा, अंक दिखेगा, पहले इसका रियल नंबर देखिएगा तो ये होता है 19। 19 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तब आप लोग ये ध्यान दिमाग में लगाइएगा कि जब इसका जो है रियल नंबर होता है, यस होता है 19 नंबर पे, जब 19 यहाँ नहीं लिखा गया है तो आप लोग क्या करिए, डिजिट सम लगाइए। 19 में 1 और 9 होता है, 1 9 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 1 और 0 होता है, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो देखिए 1 मिल गया। ऐसे क्वेश्चन में करना होता है जब पेपर आता है ना। तो टाइप जितने भी टाइप हम पढ़ा रहे हैं सब दिमाग में रखिएगा, टाइप के हिसाब से तुरंत वहां पर देखिएगा। ठीक है। देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है मेरे भाई। दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में RAMESH को 914518 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SOHAN को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग ऐसे देखेंगे कि आर जो है 18 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 18 नहीं लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है 9। तो हम लोग को ये दिमाग में रखना है कि इसका विपरीत देखना है। इसका विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत जो होता है वो होता है आई। आर का विपरीत होता है आई, तो आई होता है 9 पे, तो 9 भी हो सकता है। लेकिन अगला देखेंगे, अगला ए का विपरीत होता है जेड, तो जेड 26 आना चाहिए, तो यहाँ 26 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर विपरीत वाला भी नहीं कॉन्सेप्ट लग रहा। तब आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये हो सकता है डिजिट सम वाला क्वेश्चन। तो डिजिट सम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 18 में कितना होता है, 1 और 8, 1 और 8 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 लिखा गया है। 1 में 1 होता है, 1 लिखा गया है। यम होता है 13 नंबर पे, 13 में 1 और 3 होता है, 4 लिखा गया, यानी ये डिजिट सम बनेगा। तो उसी प्रकार SOHAN को क्या लिखा जाएगा, डिजिट सम लगा दीजिए। 19 पे आता है क्या,
ना यस। तो यस में क्या होता है, 1 और 9, 1 और 9 जोड़ेंगे 10, 10 में 1 और 0 होता है तो ये हो जाएगा 1। उसी प्रकार 15 वो आता है 15 पे तो 5 और 1 होता है तो ये हो जाएगा 6। उसी प्रकार 8 तो 8 पे एच आता है तो एच ए पे 1 आता है तो 1, एन पे आता है 14, 14 में 1 और 5 है, 1 और 5 हो, 1 और 4 है तो 14 में 5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डिजिट सम के क्वेश्चन, ऐसे पेपर में आते हैं। ठीक है मेरे भाई, भाषा में RASMA को लिखा जाता है 91141। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग को बताना है SITA को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ये भी क्या हो जाएगा, डिजिट सम का हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 18 पे आता है आर, 1 और 8 9 बन गया है। ए 1 पे आता है तो 1 लिखा गया है। यस होता है 19 पे 1 और 9 10, 10 में 1 जोड़ा गया है। 10 10 में 1 और 0 होता है तो 1, यानी ये डिजिट सम का क्वेश्चन है। तो SITA सीता को लिखा जाएगा 1, आई का 9, टी का होता है 20, 20 में 2 और 0 होते हैं तो 2 लिखा जाएगा और ए पे 1 होता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग क्लास मत छोड़िएगा, ऐसे ऐसे टाइप बताऊंगा मेरे भाई, क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कौन सा टाइप है ये। ठीक है, टाइप नंबर 7। ठीक है मेरे भाई, रियल नंबर का रिवर्स डिजिटल सम, रियल नंबर का रिवर्स डिजिट सम। अगर आप लोग रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं जान पा रहे मेरे भाई तो ये पहले क्लास में हमने बता दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर का रिवर्स डिजिट सम। जैसे है, ठीक है मेरे भाई, ये है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में रियल नंबर का रिवर्स डिजिट सम। रियल नंबर का रिवर्स डिजिट सम क्या होता है, रिवर्स में मेरे भाई यहाँ से शुरू किया जाता है। ठीक है, ये होता है रिवर्स, यानी ए वाली संख्या इसको, ए वाली संख्या इसको। देखिए वाई होता है 25 नंबर पे, 25 में 2 और 5 मिलकर 25 बने हैं ना, जैसे 2 और 5, तो 2 और 5 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7, तो वही लिखा गया है 7। यहाँ पर 1 है, 1 पर आता है ए तो ए लिखा गया है। जे नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे है, 1 और 0 है तो जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यन 14 पे आता है, 1 और 5 जो 1 और 4 तो 5 बन जाएगा। ए 1 पर आता है, यस होता है 19, 19 1 10, 10 में 19 का होता है 1 डिजिट सम। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी लिखना है, ये रिवर्स होता है। ठीक है, यहाँ से उठाया जाता है। यन होता है 14 तो ये बन जाएगा 5, ए तो 1, यच 8, ओ 15, 15 में 1 और 5 तो 6 हो जाएगा, 19, 19 में होता है 1। ठीक है मेरे भाई, तो ये होता है रियल नंबर का रिवर्स डिजिट सम। ठीक है मेरे दोस्त, लिखा गया MOHAN, मोहन को लिखा गया 5 1 8 6 4 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, रिवर्स है कि फॉरवर्ड है। देखो फॉरवर्ड होता है यहाँ से संख्या उठाता है यहाँ रखता है। ठीक है, और रिवर्स होता है यहाँ वाली पहली वाली संख्या यहाँ पहले वाले को होता है। ठीक है, देखिए यन होता है 14 पे तो 5 लिखा गया है, ए होता है 1 पे तो यानी 1 है, और 8 तो 8 ही है, 5 15, 15 1 और 5 होता है तो 1 और 5 जोड़ोगे 6 बन जाएगा तो 6 लिखा गया है, यानी डिजिट सम है लेकिन कैसा है, रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यच 8 पे है, यस 19 पे तो 1 बन जाएगा, ई होता है 5 पे तो 5 हो जाएगा, के होता है 11 पे 11 तो 1 1 होता है तो 2 बन जाएगा, यू होता है 21 में 1 और 3 1 और 2 और 1 होता है तो 3 हो जाएगा, यम होता है 14 पे तो 1 और यम होता है 13 पे तो 1 और 3 तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये होता है रिवर्स डिजिट सम। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ गए। सही क्वेश्चन है मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में RAM को 4 1 9 लिखा जाता है, उसी प्रकार SIMA को कैसे लिखा जाएगा। देखिए मेरे भाई, ये है रियल नंबर का रिवर्स डिजिट सम है। देखिए यहाँ पर अगर फॉरवर्ड होता तो 1 8 और 1 9 होता है तो यहाँ पर 9 लिखा होगा, लेकिन 9 पीछे लिखा गया है तो ये कैसा है, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से संख्या उठाई गई है। 13 होता है, 13 नंबर पे आता है
यम, तो 1 और 3 मिलकर 4 बने हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग भी क्या रिवर्स लगा देंगे। SIM, ए को लिखेंगे, यहाँ से ये होता है रिवर्स और यहाँ से उठाएगा तो फॉरवर्ड। रिवर्स 1 हो गया। 13 को हम लोग 4 लिखेंगे। I9 पे आता है और यस आता है 19, तो इसका 1 लिखेंगे। तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग अगला टाइप करेंगे। ठीक है भाई, उसी पर आधारित मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। लिखा गया है RAHUL, राहुल को लिखा गया है 98966 लिखा गया है। तो आप लोग को बताना है अशोक का। देखिए मैंने क्या लिखा है, टाइप नंबर 8, उसमें कहा गया है सेम पैटर्न अपोजिट नंबर के साथ क्या होगा, कुछ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और गुणा हो सकता है और इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन तो इसमें अपोजिट की बात किया गया है, रहेगा डिजिट सम ही लेकिन अपोजिट नंबर के साथ हो रहेगा। ठीक है मेरे भाई, देखो आर का अपोजिट क्या मैंने बताया था, आर का अपोजिट आई होगा। तो आई कितने नंबर पे आता है 9, तो देखिए वहाँ 9 लिखा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट विपरीत यानी ए का होता है जेड। जेड कितने नंबर पे आता है 26। 26 में 2 और 6 है, तो इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8। ये हो जाएगा डिजिट सम, देखिए 8 लिखा गया है। और यच, यच का होता है यस, यस आता है 1 और 9, 1 और 9 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी यच का होता है आई। यच का क्या होता है, यच का होता है यस, तो ये होता है 1 और 9 यानी 10। तो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर 1 कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से यू का क्या होता है, यू का विपरीत क्या होता है, यफ आता है 6 पे तो लिखा गया है 6। यल का विपरीत क्या होता है, ओ आता है 15 पे तो 1 और 5 लिखा गया है 6। ठीक है मेरे भाई, उसी प्रकार से आप लोगों को बताना है अशोक का, इसका भी विपरीत करना है, उसके बाद में विपरीत का डिजिट सम बताना है। ए आता है 26, ए का विपरीत क्या होता है जेड, जेड का आता है 26 पे 26 में 2 और 6 है, तो जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 8। ठीक है, डिजिट सम कितना है 8। यस, यस का विपरीत क्या होता है यच, यच कितने नंबर पे है 8, तो 8 हो जाएगा। और यच, यच का विपरीत क्या होता है यस, यस कितने नंबर पे आता है 19, 19 का जब डिजिट सम करोगे तो हो जाएगा 1। ओ आता है कितना, ओ का विपरीत क्या होता है यल, यल में कितना हो, यल कितने नंबर पे है 12, 12 में क्या होता है 1 और 2, 1 और 2 जोड़ोगे तो 3, 3। उसी प्रकार में के का विपरीत क्या होता है पी में क्या होता है 16 नंबर पे है पी, 1 और 6 है तो ये हो जाएगा 7। ठीक है मेरे भाई, तो ये है डिजिट सम पर आधारित है, लेकिन ये विपरीत का, उसके बाद में विपरीत का डिजिट सम है। ठीक है, क्या लिखा गया है सेम पैटर्न पर आधारित है ये, लेकिन ये डिजिट सम होगा लेकिन विपरीत बना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है मेरे भाई RAM को लिखा जाता है 985 लिखा जाता है, तो SITA को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई आप लोग को मैंने बताया था कि ये रियल नंबर का है डिजिट सम, लेकिन किसका है, ये विपरीत का है। देखो आई का विपरीत, आर का विपरीत क्या होता है आई कितने नंबर पे आता है 9, तो 9 का डिजिट सम 9 ही होगा। ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत होता है जेड, तो जेड कितने नंबर पे आता है 26, 26 में 2 और 6, 2 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार में 13, 13 का विपरीत क्या होता है, 13 का विपरीत मान यानी यानी यम जो है 13 नंबर पे है, तो यन का विपरीत यम होता है। यम कितने नंबर पे आता है 14, 14 में 1 और 4 है, तो 1 और 4 जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इसका कर दो, यस, यस का विपरीत क्या होता है यच, 8 लिख दो। आई का विपरीत क्या होता है आर कितने नंबर पे आता है 18, 1 और 8 यानी 9 हो जाएगा। टी का विपरीत क्या होता है जी होता है, जी 7 पे आता है, 7 लिख दो। ए का विपरीत क्या होता है जेड, जेड कितने नंबर पे आता है 26, 2 और 6 8 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 9, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। अब हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि पेपर में आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।